वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्यूएनए हंटर में विथ विश्वजीत सर। आज के इस वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटी चैप्टर के बारे में। इनइक्वालिटी से याद आया, क्या आपको लग रहा है कि आईबीपीएस एग्जामिनेशंस में आप इनइक्वालिटी चैप्टर से पूरे 5 के 5 मार्क्स लाने चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इनइक्वालिटी के चैप्टर में से जितने भी सारे क्वेश्चंस आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इजीली आए और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ? अगर हाँ, तो आप सही जगह पे हैं और इस सही वीडियो देख रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में, क्लास 1 में ऑलरेडी हम लोग इनइक्वालिटी के चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स, सारे शॉर्टकट्स, सब कुछ डिटेली डिस्कस किए हुए हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी के आइदर और केस के बारे में। पर इसके पहले वाले वीडियो में, दैट इज पार्ट 1 ऑफ दिस इनइक्वालिटी वीडियो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डिटेल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी, सारे ट्रिक्स, सारे शॉर्टकट्स जो आपको एग्जामिनेशंस में हेल्प करने वाले हैं इजीली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को। ऑलरेडी इसके पहले वाले क्लास में हम लोग इस टाइप और इस टाइप सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हम लोग लेके आए आप मिस ना करें और सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। इस वीडियो में हम लोग इनइक्वालिटी के आइदर और कंडीशंस के बारे में डिटेली डिस्कस करेंगे विथ क्वेश्चंस। अगर आप इनइक्वालिटी के पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से आप लोग डायरेक्टली जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो विदाउट फॉर द वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए डायरेक्टली एग्जामिनेशंस में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनेशंस में आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली गिवन होंगे। कोई भी क्वेश्चन आइदर और केस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये चेक करने के लिए नेसेसरी है कि वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहला वाला कंडीशन देखिए, पहले वाले कंडीशन में बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द गिवन कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। मतलब जैसे कि आपका ऐसा एक क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट के बाद जो 2 कंक्लूजन है, ये दोनों मेरे कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ये मेरा कंडीशन 1 है। फिर चलते हैं कंडीशन 2 की तरफ। कंडीशन 2 में बोल रहा है एलिमेंट्स इन द कंक्लूजन मस्ट बी सेम एंड मस्ट बी इन सेम ट्रैक। अब चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है कंक्लूजन में। एक मेरा पहला एलिमेंट क्या है, Q है यहाँ पे कंक्लूजन 1 पे, फिर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट D है। तो वो बोल रहा है कि दोनों ही कंक्लूजन में ये जो Q और D, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स मेरे सेम होने चाहिए। अगर एलिमेंट सेम है तब जाके बोल सकते हैं कि इस वाले केस में आइदर और होने का पॉसिबिलिटी है। उसके साथ साथ फिर क्या चेक करना है कि बोथ द एलिमेंट्स मस्ट बी इन ट्रैक। मतलब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए मेरा Q है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी D है। तो नेसेसरी है कि सेकंड वाले कंक्लूजन में भी लेफ्ट हैंड साइड में मेरा Q होना चाहिए और राइट हैंड साइड में मेरा D होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ड्यूटी है कि उसको हम लोग ट्रैक पे लाए। फिर चेक करेंगे कि ये दोनों कंक्लूजन फॉल्स है कि नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहे हैं फिर हम चलेंगे कंडीशन 3 के पास। अब कंडीशन 3 में क्या बोल रहा है, कंबाइन द एग्जिस्टिंग सिंबल्स इन द कंक्लूजन, आफ्टर कंबाइनिंग पुट द सिंबल्स इन दिस स्टेटमेंट, इफ इट सेटिस्फाइज देन इट इज कॉल्ड आइदर और केस। अब क्या करना है, ये जो 2 कंक्लूजन में ऐसे सिंबल दिए रहे हैं उनको हमको कंबाइन करना है। मतलब यहाँ पे देखिए कंक्लूजन 1 में यहाँ पे कितना क्या गिवन है, इक्वल टू गिवन है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा है Q इक्वल टू D। अब यहाँ पे कंक्लूजन 2 में क्या गिवन था, Q ग्रेटर देन D। अब ये 2 सिंबल्स को मुझे कंबाइन करना है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू को मैं कंबाइन करूं तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। और आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, Q है, राइट हैंड साइड में मेरा D गिवन है। अब इसको जाके चेक करना है मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट में, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करेगा Q और D के बीच में यही रिलेशन, तो मुझे ये एश्योर होना है कि ये वाला केस मेरे आइदर और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये वाला आइदर और कंडीशन नहीं होगा। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को लेके चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंडीशंस मेरा क्या था, पहला कंडीशन था अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से अब ये रिलेशन पूछा है Q इज इक्वल टू D, तो मुझे कहाँ चेक करना है, Q और D के बीच में। अब देखिए यहाँ पे कौन से सिंबल्स हैं,
ग्रेटर देन इक्वल टू है और इक्वल टू है। इसके पहले वाले क्लास में ऑलरेडी हम लोग सारे बेसिक्स, सारे कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स सारा कुछ डिस्कस किए हुए हैं इनइक्वालिटी के चैप्टर के क्लास 1 में। अगर अब तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू सिंबल है, तो पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू के बीच सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे मिलना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करूं Q और D के बीच, तो क्या होना चाहिए? Q ग्रेटर देन इक्वल टू D। पर यहाँ पे गिवन क्या है कंक्लूजन 1 में? Q इज इक्वल टू D विच इज फॉल्स। तो ये मेरा फॉल्स हो जा रहा है। फिर चलते हैं कंक्लूजन 2 के पास। कंक्लूजन 2 में देखिए गिवन है Q ग्रेटर देन D। यहाँ पे पर Q ग्रेटर देन D हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो फिर ये भी मेरा फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन 1 भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन 1 में आइदर और होने के लिए क्या बोला गया था? बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। फिर कंक्लूजन 2 में बोला गया था एलिमेंट्स इन द कंक्लूजन मस्ट बी सेम एंड मस्ट बी इन सेम ट्रैक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा एलिमेंट Q है, यहाँ पे D है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी D है। Q यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, D राइट हैंड साइड में है। Q यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, D राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ के मेरे दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किए। अब चेक करेंगे थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन में क्या बोला था आपको कि ये जो दो कंक्लूजन के सिंबल्स हैं इनको कंबाइन करना है। देखिए पहले वाले में इक्वल टू था, फिर वहां पे ग्रेटर देन था। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है? Q है, राइट हैंड साइड में आपका D है। अब चलिए चेक करते हैं यहाँ पे अगर स्टेटमेंट में अगर Q और D के बीच हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे तो क्या आएगा? Q ग्रेटर देन इक्वल टू D which is same as this one। तो फिर यहाँ पे कंडीशन 3 भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वाले केस को हम बोल सकते हैं कि ये मेरा आइदर और केस है। तो फिर आंसर क्या रहेगा? आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। क्लियर है? अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इस वाले क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है स्टेटमेंट A लेस देन B लेस देन इक्वल टू D ग्रेटर देन E इज इक्वल टू F। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे B ग्रेटर देन इक्वल टू F गिवन है, पर यहाँ पे F ग्रेटर देन इक्वल टू B है। तो एक चीज ध्यान में लाइए, कंडीशन 2 के हिसाब से एलिमेंट्स मेरे सेम होने चाहिए पर उसके साथ साथ सेम ट्रैक में होने चाहिए। पर यहाँ पे तो मेरा एलिमेंट सेम है, ये B है F है, यहाँ पे भी B है पर F है। बट ये दूसरा वाला कंक्लूजन मेरा ट्रैक में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला था, इसको हम ट्रैक पे लाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे F ग्रेटर देन इक्वल टू B लिखा है तो उसको अगर रिवर्स करेंगे तो लिख सकते हैं B लेस देन इक्वल टू F। और यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्या गिवन है? B ग्रेटर देन इक्वल टू F। अभी चेक करेंगे कि ये हमारा ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब स्टेटमेंट के हिसाब से चेक करते हैं B और F के बीच रिलेशन। यहाँ पे ये मेरा B है और यहाँ पे F है। तो यहाँ पे देखिए B और F के बीच जितने सारे सिंबल्स हैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ऑपोजिट सिंबल। इसके क्लास 1 में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए, अगर ऑपोजिट सिंबल एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा? अनडाउटेडली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वाला भी मेरा फॉल्स है और ये वाला भी मेरा फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पहले दो कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। कंडीशन 1 क्या की? कंडीशन 1 जो कि था कि हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। और देखिए कंडीशन 2 था एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और सेम ट्रैक में भी होने चाहिए, तो यहाँ पे भी ट्रैक में है। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, वो बोल रहा था थर्ड स्टेप में कि कंबाइन दो सिंबल्स। अब यहाँ पे देखिए एक में क्या गिवन है? ग्रेटर देन इक्वल टू है और एक में लेस देन इक्वल टू है। तो इसको कंबाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे? अब इस वाले चीज को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगर जो सिंबल्स दिए रहेंगे उनको कंबाइन करना पॉसिबल नहीं है, if the combination of symbols in the conclusion is not possible, still at least 3 basic signs exist। पर वहां पे 3 बेसिक्स जो सिंबल्स हैं, जैसे कि 3 बेसिक सिंबल्स हमारे क्या क्या हैं? एक हो गया आपका ग्रेटर देन, एक हो गया हमारा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये 3 सिंबल अगर मेरे एग्जिस्ट कर रहे हैं तब भी उसको केस को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एक आइदर और वाला केस है। चलिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था देखिए पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे थे।
एक हो रहा था b ग्रेटर देन इक्वल टू f और b लेस देन इक्वल टू f, ये दोनों के दोनों फॉल्स हो रहे थे। फिर सेकंड वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई किया था, एलिमेंट सेम है और ट्रैक में है। अब देखिए यहाँ पे कंबाइन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पे तीन सिंबल तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। एक आपका ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू में लेस देन भी है और वही इक्वल टू ही है। यहाँ पे तीन सिंबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा केस आ जाए तो याद रखिएगा इस वाले केस को भी हम बोल सकते हैं कि ये आइदर और केस है। इसको और भी इजीएस्ट पॉसिबल वे में याद रखने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंटरी पेयर्स याद डायरेक्टली रख सकते हैं। अगर एक में आपका एक कंक्लूजन में आपका ग्रेटर देन सिंबल है और उसके साथ दूसरे कंक्लूजन में आपका लेस देन इक्वल टू है, अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स आएगा तो भी यहाँ पे तीन सिंबल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो भी ये आइदर और हो सकता है। अगर लेस देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है तब भी सेटिस्फाई करेगा, और अगर एक साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है तब भी ये सेटिस्फाई करेंगे आइदर और अगर इक्वल टू के साथ आइदर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या फिर लेस देन इक्वल टू होगा तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला आइदर और होगा। पर उसके साथ साथ ये मत भूलिएगा कि पहले वाले दो कंडीशंस मेरे सेटिस्फाई होने चाहिए कि कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 ये दोनों के दोनों फॉल्स होने चाहिए, साथ ही साथ मेरे एलिमेंट सेम होने चाहिए और ट्रैक में भी रहने चाहिए, या फिर अगर इक्वल टू साइन है और नॉट इक्वल टू साइन है तब भी इस केस में मेरा आइदर और केस होने का पॉसिबिलिटी है, अगर ये पहले वाले दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई होप ये वाला चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन को अभी देखिए। इस वाले क्वेश्चन में अभी पूछ रहा है a इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई। अब कंक्लूजन पार्ट में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिलेशनशिप ड्रॉ किया गया है a और d के बीच में। अब देखिए यहाँ पे a और d के बीच में ड्रॉ किया गया है रिलेशन, a ग्रेटर देन d बोल रहा है, पर यहाँ पे देखिए a और d के बीच यहाँ पे क्या है, ओपोजिट सिंबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ओपोजिट सिंबल एग्जिस्ट कर रहे हैं इस बीच, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं कि कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो अनडाउटेडली ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर a लेस देन इक्वल टू d बोला है, यहाँ पे स्टिल ओपोजिट सिंबल फेस टू फेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ये भी हम लोगों का फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स दूसरा कंडीशन के हिसाब से एलिमेंट्स भी मेरे सेम है और दोनों के दोनों एलिमेंट्स भी मेरे ट्रैक पे हैं, तो यहाँ हम कंबाइन कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे वो जो कंप्लीमेंटरी पेयर के बारे में हम बोले उस हिसाब से ये दो सिंबल हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। बेसिक थ्री साइंस है, एक आपका ग्रेटर देन है, एक लेस देन है और एक इक्वल टू है। तो इस वाले केस को भी डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये वाला क्या होगा, आइदर और केस हम लोगों का होगा। आई होप आप कॉन्सेप्चुअली इस चीज को क्लियर हो चुके होंगे। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं यूट्यूब एनालिटिक्स के हिसाब से 80% लोग अप्रोक्सीमेटली हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आए सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। चलिए और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए, इस वाले क्वेश्चन में भी पूछ रहा है y लेस देन k लेस देन इक्वल टू g लेस देन इक्वल टू m इज इक्वल टू u ग्रेटर देन l ग्रेटर देन p। अब रिलेशनशिप ड्रॉ किया गया है k और u के बीच में। देखिए यहाँ पे here it is k and u। अब बोल रहा है k लेस देन u, u ग्रेटर देन k। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेरा k है और यहाँ पे u है, पर यहाँ पे ये ट्रैक पे नहीं है, u इस तरफ है और k इस तरफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोले थे कंडीशन 2 के हिसाब से कि इसको ट्रैक में फर्स्ट ऑफ ऑल लाना है, तो इसको अगर u ग्रेटर देन k लिखा है तो उसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, k लेस देन u, ये आ गया। फिर ऊपर वाला क्या गिवन है, k इज इक्वल टू u। क्लियर है। अब चेक करेंगे कि इनके बीच का रिलेशन, यहाँ पे देखिए k और u के बीच दो लेस देन इक्वल टू साइन है और एक इक्वल टू साइन है, तो प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे मिलना चाहिए, लेस देन इक्वल टू को मिलना चाहिए। तो एक्चुअल में यहाँ पे रिलेशनशिप अगर ड्रॉ करें हम लोग k और u के बीच, तो क्या होना चाहिए, k लेस देन इक्वल टू u। पर यहाँ पे क्या गिवन है, k इज इक्वल टू u, तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये मेरा क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो रहा है। दूसरे कंडीशन में भी गिवन है k लेस देन u, पर एक्चुअल में होना क्या चाहिए, k लेस देन इक्वल टू u, तो ये भी मेरा फॉल्स हो जा रहा है। क्लियर है। अब देखिए
यहाँ पे मेरा कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट बोथ द कंक्लूजन आर फॉल्स, ये वाले फॉल्स हो गए। फिर कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है कि आपके दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए और दोनों ट्रैक में भी होने चाहिए, हमारे इस केस में सेटिस्फाई हो रहा है। अब कंडीशन 3 के बारे में याद कीजिए, वो बोला था कि दोनों सिंबल्स को कंबाइन करेंगे फिर चेक करेंगे जाके स्टेटमेंट में। यहाँ पे पहला सिंबल मेरा क्या है, इक्वल टू है, फिर ये वाला क्या है, लेस देन है। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। यस। अब चलिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, के है, राइट हैंड साइड में मेरा यू है। ठीक। अब देखिए डायरेक्टली अगर यहाँ पे के और यू के बीच स्टेटमेंट में हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करें तो रिलेशन क्या आ रहा है, के लेस देन इक्वल टू यू, तो इसके साथ मेरा मैच हो जा रहा है। तो फिर ये क्या है, आइदर और केस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी आंसर मेरा आ जाएगा आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं और आइदर और को लेके आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आइदर और में आएंगे आप इजीली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इसको आंसर कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर में आपका कुछ डाउट है तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या फिर आप चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएं तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच पाए, और हमारे चैनल क्यूएनए हंटर को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हम लोग लेके आए सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।